नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज हम बात करेंगे नगरीय पंचायतों के बारे में। पहले आप मेरा एक वीडियो देख ही चुके हैं जिसमें हमने पंचायत का जिक्र किया है। आपको बताया था हमने कि पंचायत के दो हिस्से हैं, एक ग्राम पंचायत है जो ग्रामीण इलाकों के लिए पंचायत है, और दूसरा जो है शहरी पंचायत है या नगर पंचायत जिसे हम कहते हैं वो होती है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी ग्राम पंचायतों के बारे में, जो ग्रामीण भारत में जो पंचायतों की व्यवस्था है वो कैसे काम करती है, क्या होती है, उस पर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे शहरी पंचायतों के बारे में, जो नगर पंचायतें हैं, महानगर पालिकाएं हैं, वो क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारतीय संविधान के 7वें शेड्यूल की सेकेंड लिस्ट में इस बात का जिक्र है कि स्टेट जो है के अंदर, राज्य के अंदर जो है पंचायतें होंगी और बड़े शहरों में जो है नगर पंचायतें होंगी जिनको राज्य से कुछ शक्तियां मिलेंगी। दरअसल साल 1980 तक जो है किसी भी सरकार का जो उद्देश्य था वो शहरों का विकास खासतौर से नहीं था, सबका फोकस ग्रामीण इलाकों पे था, शहर फोकस में नहीं थे। साल 1985 में पहली बार अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई, उसके अंदर काम करना शुरू हुआ, और साल 1992 में भारतीय संविधान में दो महत्वपूर्ण संशोधन हुए, एक 73वां संशोधन 73rd और एक 74th अमेंडमेंट हुए। जो 73वां संशोधन था वो भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए था, वहां पर पंचायतों की व्यवस्था के लिए था, और जो 74वां संशोधन था वो अर्बन इलाकों के लिए था, जो शहरी इलाके हैं उनके लिए था, शहरों में पंचायतों की व्यवस्था की गई। पिछले वीडियो में हमने 73वें संशोधन पर बात की थी, आज हम 74वें संशोधन पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची है, उसमें 11वीं अनुसूची में जो ग्रामीण भारत की पंचायतों को जो अधिकार दिए गए वो शामिल किए गए, और 12वीं अनुसूची में जो है जो शहरी पंचायतों को, जो अर्बन जो पंचायतें हैं उनको जो अधिकार दिए गए वो उसमें शामिल किए गए, वो उसमें लिस्ट किए गए। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि दोनों संशोधन 73वां ग्रामीण भारत के लिए, 74वां शहरी भारत के लिए जो संशोधन हुए थे वो साल 1992 में हुए थे, लागू साल 1993 में दोनों हुए, तारीख अलग अलग थी। जो ग्रामीण भारत के लिए जो पंचायतें बनी और जो व्यवस्था बनी ग्राम पंचायत की, वो संशोधन 24 अप्रैल साल 1993 को पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ, और जो अर्बन पंचायतें थी, नगरीय पंचायतें थी, वो संशोधन 1 जून साल 1993 को लागू हुआ। दोनों तारीखें अलग अलग हैं, एक ग्राम के लिए था और एक शहरों के लिए था। आज बात हम करेंगे कि नगरीय पंचायत आखिर होती क्या है। आखिर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में जो संघीय ढांचा है, एक जगह केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकारें हैं, और 1993 जब ये लागू हुआ उससे पहले ये दो सरकारें काम करती थीं। पंचायतों की व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन उनको संविधान से कोई शक्तियां नहीं मिली थी। वो राज्य के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके रहमो करम पर जिंदा रहती थी, वो कुछ बजट पास कर दें तो हो ना हो। लेकिन उसके बाद जो दो संशोधन हुए, उसके बाद भारतीय संविधान में एक तीसरा तल जुड़ा था जिसको पंचायत कहा गया। तो ग्रामीण इलाकों के लिए भी 3 होते थे, मतलब पंचायत के अंदर भी 3 स्तरीय ढांचा था। जैसे सबसे पहले जो ग्रामीण इलाकों के लिए था वो जिला पंचायतें थी, फिर तालुका या क्षेत्र पंचायत थी, और फिर जो सबसे छोटी इकाई थी उसको हम ग्राम पंचायत कहते थे, और तीनों एक दूसरे पर आश्रित रहते थे। ग्राम से मिलके फिर क्षेत्र बनता था, क्षेत्र से मिलके जिला पंचायत बनती थी। लेकिन जो शहरों में व्यवस्था की गई, शहरों में जो पंचायत बनी, जो नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिकाएं जो बनी, उसमें वो तीनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, तीनों अलग तरह से स्वायत्त संस्थाएं होती हैं। और क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और कौन सा इलाका नगर पंचायत में है, कौन सा इलाका नगर महापालिका में है, वो जो तीनों स्ट्रक्चर हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उस पर आज हम बात करेंगे। हालांकि एक तय मानक तो नहीं है, लेकिन जो 3 स्ट्रक्चर हैं, सबसे पहला जो है नगर पंचायत, अमूमन ट्रांजिशनल एरियाज को उसमें काउंट किया जाता है। वो कस्बे जो शहर बन रहे हों, मतलब न पूरी तरह से शहर हो न पूरी तरह से कस्बे हों, जो बीच के आप मान सकते हैं, ट्रांजिशनल एरियाज उनको हम कहते हैं, उनको हम नगर पंचायत के अंदर रखते हैं। अमूमन उस इलाके की जनसंख्या 5 लाख तक के आसपास होती है। हालांकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम है, आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ स्टेट का आपको जिक्र कर दूंगा। दूसरा जो है नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाओं में अमूमन 5 लाख से 10 लाख तक की आबादी होती है। ये आप इनको शहर मान सकते हैं, जो ठीक ठाक शहर है। जो तीसरी कड़ी है इसमें, जो सबसे बड़ी होती है, वो नगर महापालिकाएं होती हैं। ये वो शहर हो सकते हैं इसमें जिनकी आबादी 10 लाख से भी बहुत ज़्यादा है और पहले से ही डेवलप्ड है, तो वो उसमें महानगर पालिकाओं में आते हैं, नगर महापालिकाओं में आते हैं।
हालांकि इसको लेके एक फिक्स पैमाना नहीं है कि आखिर कौन सा नगर पंचायत होगी, कौन सी नगर पालिका होगी और कौन सी नगर महापालिका होगी। संविधान के 74वें जो संशोधन है उसमें इसका जिक्र जरूर किया गया है। उसके लिए 4-5 ढांचे तैयार किए गए हैं कि कौन कौन से होंगे। जैसे जो पहला है वो है जनसंख्या, दूसरा जो है वो जनसंख्या घनत्व है, तीसरा जो है वो वहाँ पे उस शहर का जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो वहाँ पे जो टैक्स आ रहा है, जो रेवेन्यू सिस्टम है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है उसमें रोजगार के क्या अवसर है ये भी डिपेंड करता है। हालांकि इन सब पर जो है जो फैसला लेने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है, राज्यपाल ही उस पर फैसला कर सकता है। हालांकि पूरे देश में जो इन तीनों का वर्गीकरण किया गया है उसमें अलग अलग जनसंख्या के मानक तय किए गए हैं। मैं कुछ राज्यों के बारे में आपको बता देता हूं कि किस राज्य ने कितनी जनसंख्या पर क्या चुना है। बिहार में 10 से 40 हजार की जनसंख्या पर नगर पंचायत है, 40 से 2 लाख पर नगर पालिका है, 2 लाख से ऊपर नगर महापालिका है। हरियाणा में 50 हजार पर नगर पंचायत है, 50 हजार से 3 लाख पर नगर पालिका है और 3 लाख से ऊपर पर नगर महापालिका है। राजस्थान में 25 हजार से 1 लाख तक की जनसंख्या पर नगर पंचायत है, हालांकि इसमें ग्रेड है 1, 2, 3। इसके बाद 1 लाख से 5 लाख पर नगर पालिका है, 5 लाख से ऊपर पर नगर महापालिका है। झारखंड में 40 हजार पर नगर पंचायत है, 40 हजार से 1.5 लाख पर नगर पालिका है, 1.5 लाख से ऊपर पर नगर महापालिका है। तेलंगाना में 40 हजार पर नगर पंचायत है, 40 हजार से 3 लाख पर नगर पालिका है, 3 लाख से ऊपर नगर महापालिका है। उत्तर प्रदेश में बहुत तय नहीं है, हालांकि आप मान सकते हैं कि 5 लाख तक पर नगर पंचायत है, 10 लाख से नीचे और 5 लाख के बीच में नगर पालिकाएं हैं और 10 लाख से ऊपर नगर महापालिका है। तो ये कुछ राज्यों की बात हो गई कि वहां पर नगर पंचायतों, नगर पालिका, नगर महापालिका का वर्गीकरण कैसे किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके चुनाव पर क्या प्रोसेस है। तो दरअसल डायरेक्ट चुनाव होते हैं, जनता सीधे इसमें भाग लेती है और यहाँ पर भी महिलाओं को 33% आरक्षण है। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पंचायतों में, चाहे वो ग्रामीण भारत की पंचायतें हों, चाहे वो शहरी भारत की पंचायतें हों, नगरीय पंचायतें हों, वहाँ पे 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। कुछ राज्यों ने इसको बढ़ाकर 50% तक भी किया है। इसके अलावा नगरीय पंचायतों में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान करता है वो भी यहाँ पे लागू होते हैं। चाहे वो सबसे छोटी इकाई हो, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो नगर महापालिका का चुनाव हो, महिलाओं को 33% आरक्षण और उसमें भी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए आरक्षण इसमें लागू होता है। इसका भी चुनाव भारत के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही 5 साल के अंतराल पर होता है। एक बात जो जानने योग्य है कि जो नगर पालिकाएं हैं, जो अर्बन जो पंचायतें हैं, इनके पास खुद की मशीनरी, जो ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते हैं, खुद के कर्मचारी नहीं होते हैं, अधिकारी नहीं होते हैं, ये अपने कामों के लिए स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी पर भी निर्भर रहते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उन्हीं पर ये आश्रित रहते हैं। इनको शक्तियां सीधे संविधान से मिली हैं, लेकिन काम करने के लिए, काम कराने के लिए इनके पास खुद के लोग नहीं होते हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है शहरी पंचायतों को लेके, इसकी जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और ज़्यादातर राज्यों में जो चुनाव होते हैं नगरीय पंचायतों के, वो पार्टी लाइन पर ही होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, वो अपने उम्मीदवार खड़ी करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं। और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी निगरानी में इनके खर्चों का ब्यौरा रखा जाता है, धन आवंटित किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूरी जानकारी थी नगरीय पंचायतों पर, जो शहरों में जो पंचायतें होती हैं उन पर ही जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। अगर आप इससे कुछ ज़्यादा जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो पढ़ें, जानें, समझें। ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे नीचे कमेंट करिए, नया टॉपिक बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप सबसे पहले देख पाएं।